मैंने सोचा कि भाई बलो अचता मर गया। तुम मायरा ने फुर्ती दिखाई और वाशरूम के 2 दरवाजे थे, एक सहन की तरफ और दूसरा पीछे की तरफ था। इस तरफ बैठक की जगह छोड़ी हुई थी, लेकिन अभी बनाई नहीं थी। इस दरवाजे से निकल गई और मुझे इशारा किया बंद कर लो। मैंने जल्दी से दरवाज़ा बंद किया और पानी का मगा अपने ऊपर डालना शुरू कर दिया ताकि बाहर वाले को कुछ समझ न आए। मैं जल्दी जल्दी नहाकर बाहर निकला। डरते डरते अंदर कमरे में गया तो सब नॉर्मल था। गर्मियों के दिन थे, अंदर पंखों के शोर में शायद किसी को पता नहीं चला। मैंने शुक्र अदा किया और सो गया। शाम तक सोया रहा। फिर शाम जो अपने मामों के बेटे और दूसरे किजनों के साथ ग्राउंड गया, क्रिकेट खेली, वापस आए, खाना खाया, फिर रात को लेकिन मीटी खेलने लग। मैंने कोशिश की कि मायरा के साथ कोई सीन बन जाए, लेकिन उसने मुझे गुस्से से देखते हुए कहा, परा दफ़ा हो, चोहा जिया ना हुए ता। दोस्तों, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। आप वीडियो को देख लेते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। प्लीज़ प्लीज़ा प्लीज़, मेरी प्यारी आवाज़ के लिए एक सब्सक्राइब प्लीज़। मुझे भी गुस्सा आ गया पर मैं कर कुछ नहीं सकता था। मैं फिर कोशिश की। मुझे वो अकेली नज़र आई। रूम में उम्मेस के पास पहुंच गया और बोला, मायरा की हुआ इंज क्यों कर दी? पई ए उस कहा। तीनों नहीं पता तो दिनों की कीता सी। पता मुझे कितनी दर्द हुई। मैंने कहा, अनीता हुंदी ए, फिर नवीता आउंदा ए। औस ने कहा, जा दफ़ा हो, मैनू इस जिया मजा नहीं चाहिदा। मैंने फिर कोशिश की, उसके करीब हुआ, उसको छेड़ा भी। उसने खुद को छुड़वाया और बोली, जाना। ऐ कि शूर मचा दीवा। मैंने जाने में ही बेहतरी समझी। फिर काफ़ी दिन रहे वहाँ, लेकिन मायरा तो ऐसी बदजन हुई कि अपनी पूछ ही नहीं पकड़ाती थी। खैर, शादी ख़त्म हुई। हम वापस आए। कुछ दिन रहने के लिए गांव चले गए क्योंकि गर्मियों की छुट्टियां चल रही थीं। हमें गांव गए दूसरा दिन था कि मैं दिन के टाइम ऐसे ही जब सब सो गए तो बाहर निकल गया। गली से गुजर रहा था कि मुझे छन्नू नजर आई। उसने मुझे देखकर आंख मारी और इशारे से कहा, उस तरफ चलो। इसका इशारा जिस तरफ था उस तरफ चंद घर छोड़कर गंदम की फसल थी। मैं उधर चला गया और एक दरख्त के साए में खड़ा हो गया। चंद मिनटों बाद मुझे दूसरी तरफ से छनू खेत में चलती नजर आई। मैं हैरान हुआ कि ये तो इस तरफ थी, उधर कैसे आ गई। फिर मुझे याद आया कि उसके चाचे के घर का एक दरवाज़ा इस तरफ खुलता है। खैर, वो खेत के दरमियान में एक छोटी सी बीरी थी, उसके नीचे आकर रख गई। मैं वहीं खड़ा उसकी तरफ देख रहा था। उसने इशारा किया, आवीजा। उनमें तेजी से उधर उधर देखते हुए खेत में घुस गया और बैठ गई। मैं उसके पास गया। उसने मुझे डॉट बाजू से पकड़कर नीचे बैठाया। मैं बैठते हुए गिर गया और वो मेरे बहुत करीब हो गई। मेरी आंखों में देखते हुए बोली, हंत शहरी हो गया ऐसानो तम भलाई गया। मैंने कहा, नहीं, उस तरह दी कोई गुल नहीं। उसने कितने दिन हो गए मेनू मिलन ही नहीं आया। दोस्तों में लाजवाब कुछ उसकी बात से और कुछ फ्रूटर को देखकर जो वो लाई थी, जो आज मुझे वो मस्मी लग रहे थे। मैंने उससे पबजी खेलना चाही। वो भी पबजी खेलने में साथ देने लगी। झुककर उसने अपने होंठ मेरे होंठों के करीब किए और पोसा लिए और बोली, बलूतीनों पता, मैं तीनों का ना प्यार कर दिया। मैं कहीं और पहुंचा हुआ था। मैंने उसकी गर्दन पर हाथ रखा और उसको बोसा दे दिया। जा वे तीनों पबजी खड्डन दावी नहीं पता। मैं जल्दी से बोला, एडी गुल नहीं, मेनू पता सी में ते वैसे ही तेरा इम्तिहान लेन लई पछियासी। उसने कहा, जल्दी खेलो पबजी, कहीं कोई ना आ जाओ। मैं कहा, अच्छा। और वो बोली आए कि आमे ने हैरान होते हुए उसकी तरफ देखा तो वो बोली, तो किसे दे नाल पबजी नहीं खेली हले तक। मैं कोई जवाब न दे सकिया, शर्मिंदा हो गया। फिर मैं पबजी खेलने लगा उसके साथ। उसने मेरा हाथ हटाया और बोली, आराम नाल आखिया सी। खेल पबजी तीनों होली नहीं खेल सकता। पबजी मेरी जान कट दती और मैं मर चली सा। पबजी
काफ़ी देर बाद उसने पबजी खेलना बंद कर दी और बोली, बस सिर्फ एनी ही खेलनी सी। पबजी में चिटा उन पड़ उसकी तरफ देखने लग गया तो उसने कहा, चलकर मैं फिर मिलने लग गया। वो बोली, बिलू में तीनों बहुत प्यार करनी वा। देख, अज मैं पबजी वी खेली आए तेरे नाल, तो वी मीनो प्यार करना ऐ ना। मैंने फिर उसके साथ पबजी खेलना शुरू कर दी और कुछ देर के बाद पबजी खेलना बंद कर दी। उसने अपनी सांस बेहाल की। वो उठकर बैठ गई। जैसे ही उसने मुझको देखा तो कहा, तूने अभी और खेलनी व पबजी में कहा हाँ। वो हैरान हुई और मैं तो पहले ही कुछ नहीं समझ पा रहा था कि वो क्या कह रही है। उसने कहा, हुन कोई आ न जावे तो जा। मैं क्या थोड़ा हुर खिलिए पबजी आहे। उसने कहा, बिलो समझना तो कल 10 बजे घर आ जाएं। रज के खीडांगे पबजी। ठीक आए ना। मैंने ना चाहते हुए भी हाँ कहा और आ गया घर। आकर वही रूटीन जो गांव में होती थी। कज़नों के साथ खेलता रहा। शाम हुई तो सब ने कहा, इतने उर्से बाद उठे हुए हैं, पुरानी यादें ताज़ा करते हैं, रात के वक्त खेलते हैं, सब मिलकर मज़ा करेंगे दोस्तों। हम कज़न और कज़न लड़कियां मिलकर कोई 15 लोग हो जाते थे तो हमें किसी को बुलाने की और साथ शामिल करने की ज़रूरत पेश नहीं आती थी। खूब हिला गला करते, हंसी मजाक होता, गांव की सब खेलें खेली जाती। एक खेल बहुत खेलते थे जो ज़्यादातर दिन के वक्त खेला करते थे, जिसको हमारे यहाँ 4 दाने या चीरे कहा जाता है। बहुत मीसे का खेल था। 2-2 की टीम बनाकर आमने सामने खेलते, जैसे आजकल लड़ू है, उसी तरह का खेल होता था। अब भी शायद गांव में कुछ लोग ये खेल खेलते हैं। बात हो रही थी इस शाम की, जिस दिन मैं नाकामी हासिल के नामराद वापस लौटा था। उलझा भी बहुत था कि मुझे ये सब पबजी खेलना क्यों नहीं आता। एक कहावत है पंजाबी की, उसको क्या पत्ता बैंगन की डंडी कद्दर है। कुछ ये छी से मजाक का निशाना बनने से डर रहा था कि अगर किसी दोस्तों को या कज़न को पता चल गया तो वो मुझे क्या समझेंगे, क्योंकि मेरे तकरीबन सब कज़न और दोस्त जो मेरी उम्र के थे, सब किसी न किसी के साथ पबजी खेल चुके थे। मैं डरता किसी से नहीं पूछ रहा था। ये सब बातें कि वो क्या सोचेंगे कि ये भी नहीं जानता, और हकीकत भी यही थी कि मुझे नहीं पता था। इस सब का इसी तरह सोचता रहा। मैं भूल गया कि सब कज़न खेलने का प्लान बना रहे हैं। मुझे तब होश आया जब मेरा एक कज़न जो मेरा जगरी भी था, फैज़ रफ़जा, उसने सबसे छिपकर मुझसे पंगा लिया। ऐसा लगा जैसे किसी ने नमक डाल दी हो। मेरी मुन्ना से यकदम गाली निकली, खड़ जावो। हंसता हुआ भाग गया। जब सबने मेरी तरफ देखा और पूछा क्या हुआ तो मैं बात को टाल गया। तो फजा बोला, हन 10 की हुआ तो गाल क्यों कटी। मैंने कहा, कुछ नहीं हुआ, बस इवें ये आवाज़ निकल गई। बड़ी मुश्किल से जान छड़वाई, लेकिन मैंने भी सोच लिया बदला तापत में ज़रूर लेना। फिर सबने खेलना शुरू किया और मुझे मौका मिला। मैंने भी पूरा चुपा चढ़ाया। आस की भी आवाज़ निकली और इतनी ऊंची थी कि एक बार तो मैं भी डर गया। असल में बदले कि चुकर मैंने कुछ ज़्यादा ही बदला ले लिया था। उसके बाद कुछ खास न हुआ। हम सब अपने ठिकाने पर जाकर सो गए। सुबह हुई, नाश्ता वगैरह कर मैं छनू की गली पहुंच गया और गाना गंगाता हुआ गुजरने लगा तो वो बाहर आई। मुझे इशारा किया, अभी नहीं, कुछ देर बाद आना। मैं आगे निकल दुकान पर गया और कुछ टाफियाँ वगैरह लें और खाने लग। थोड़ी देर गुजरी कि छनू की माँ और छोटी बहन रीढ़ी पर बैठकर भैंसों का चारा लेने के लिए मेरे पास से गुजरे। जैसे ही वो गुजरे, मैं तेज़ी से छनू के घर की तरफ गया तो छनू मुझे छत पर नजर आई। उसने मुझे आंख से आने का इशारा किया। मैं उसके घर में बेफिक्र होकर दाखिल हुआ और उसने मुझे कमरे में जाने का इशारा किया और खुद दरवाज़ा बंद करने लग गई। मैं अंदर कमरे में जाकर इधर उधर देखने लग गया। कुछ देर में छनू भी आ गई और आते ही उसने मुझे गले लगा लिया। ये मेरे लिए एक नया एहसास था। मैं मज़े से सरशार हो गया। मुझे और तो कुछ न सूझा तो मैं भी प्यार करने लग गया।
उसने मुझे छोड़ा और मेरा हाथ दूर किया। मुझे ऐसे लगा जैसे लंगर बांट रहा हो, सब ले जाएं, और आखिर में जिसकी बारी आए उसको जवाब मिले। पथ हनते सब वंडिज गया। उसे जो शर्मिंदगी इस वक्त महसूस होती, उससे कहीं ज्यादा मुझे महसूस हुई कि साली ने हाथ पीछे धकील दिया। वो घूमकर मेरे सामने आई और मुझे अपनी बाहों भर लिया। वह गांवों की दूध मक्खन की मिली सख्त जान, मैं डालडे घी खाने वाला दबला पतला, उसकी सख्त बाहों में जकड़ा गया, क्योंकि उसने मुझे गले इतने जोर से लगाया कि मेरा सांस बंद होने लग गया। मैं थोड़ा किस्मसाया तो वो थोड़ा पीछे हुई और उसको बोसी देने लग गया। फिर हमने पबजी खेलना शुरू कर दी। मैंने तो ई को तेज रफ्तार रोटर चलाते देखा था और अब मेरी बारी थी। कोई 2 मिनट बाद उसने मुझे बोसा देना शुरू कर दिया और बोली, ध्यान से पबजी खेलना, वरना मेरा बीड़ा गरक हो जाना। मैं समझ गया, अब टाइम आ गया रोटावेटर चलाने का। मैंने भी फिर पबजी खेलना शुरू कर दी। और फिर दोस्तों, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। आप वीडियो को देख लेते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। प्लीज़ मेरी प्यारी आवाज़ के लिए एक सब्सक्राइब प्लीज़।